बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के वेजिटेबल पैटीज़ की रेसिपी लाई हूँ। घर पर इन पैटीज़ को बनाना बहुत आसान है। एक दफ़ा आपने ये रेसिपी फुल वॉच कर ली, पूरी तरीके से फॉलो कर ली, तो पैटीज़ बनाना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। बड़ी मज़े की और बड़ी स्पाइसी किस्म की इसकी फिलिंग तैयार करेंगे और भरपूर लेयर्स के साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल पैटीज़ तैयार करेंगे। पैटीज़ के लिए सबसे पहले 1.5 कप मैदा लिया, अच्छे तरीके से छान कर साफ़ सुथरा मैदा आपने ले लेना है। 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक का, हाफ़ टी स्पून अजवाइन को थोड़ा सा हाथों के साथ मसल के आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये जो हमने इसकी डो तैयार करनी है या आटा गूंदना है, इसकी प्रिपरेशन को आपने ज़रूर गौर से देखना है ताकि आपके जो पैटीज़ हैं वो बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल बेकरी स्टाइल तैयार हो सकें। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या पिघला हुआ बटर आप शामिल कर दें और इसको इस तरीके से हाथों से मसलना है। इस तरह मुट्ठियाँ बना बना के इसको मसलें, इसको क्रम्बलिंग करनी है अच्छे तरीके से आटे को, फिर ही आपके जो है वो खस्ता और मज़ेदार और कुरकुरे किस्म के पैटीज़ तैयार होंगे। अब जी थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने इसको हल्की सी सॉफ्ट डो गूंदनी है। ना तो ये डो बहुत हार्ड होनी चाहिए वरना रोटी को बेलना और बारीक करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये बहुत पतली होगी तो पैटीज़ फटेगा। इसलिए आपने बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको गूंदते जाना है, छींटा देते जाना है और गूंदते जाना है। इस तरीके से जब ये हल्की सॉफ्ट सी डो आपकी तैयार हो जाए तो हाथों से थोड़ा सा इसको मसल कर 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। इस तरीके से 2-3 मिनट आपने इसको मसलना ज़रूर है ताकि इसमें थोड़ी सी ना लचक पैदा हो जाए। अब ये इस तरीके से अच्छी सी आपकी डो हो चुकी है रेडी, तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर पानी लगाना है ताकि ये उसकी जो ऊपर वाली क्रस्ट है ये ड्राई ना हो जाए, और इसको किसी बर्तन के साथ ढाँप के 10-15 मिनट के लिए आपने रख देना है। और दूसरी साइड पे हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं अच्छी सी पैटीज़ की। पैन के अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून ले कुकिंग ऑयल, लाइट सा इसको आपने हीटअप करना है। इसमें आपने जो है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है, बहुत ही हल्की आंच रखनी है आपने ऑयल की। इसके बाद 2 जवे लहसुन के बिल्कुल बारीक काट के आपने ऐड करने हैं और 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। इसको बहुत धीमी आंच के ऊपर 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ज़ीरा जलने ना पाए। फिर इसमें 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डालने हैं। 4 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको बॉईल करके इस तरह हाथों से मैश किया है, यानी बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह मैश नहीं करना बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में हाथों से मसल लेना है आपने, और अच्छे तरीके से इस घी के अंदर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से बड़े टुकड़ों को जो है वो छोटा करते जाए। इसके बाद इसमें ऐड करें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, बंद गोभी 2 टेबलस्पून, एक छोटी गाजर जो है वो क्रश की हुई आपने इसके अंदर शामिल करनी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करनी है, और इसके बाद जो है आपने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है सब्जियों को ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। बिल्कुल ये बैटर जो है ड्राई हो जाना चाहिए, इसीलिए हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी बहुत कम यूज़ किया था। बड़ा स्पाइसी और बड़ा मज़े का ये बन जाएगा। अभी आपको स्पाइसी जो है ज़्यादा लगेगा लेकिन बाद में पैटीज़ में ऐड होकर ये स्पाइस नॉर्मल हो जाएगा। अब जी 2 टेबलस्पून मैदा लें और 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी जो है वो इसके अंदर ऐड करके नरम सा ये अमेज़ा एक तैयार करके रख लें। इसके बाद जो हमने डो गूंदी थी इसको रोलिंग शीट के ऊपर रखें, थोड़ा सा ऑयल लगाया और इस तरह एक दफ़ा फिर इसको पूरे 2 से 3 मिनट तक खूब मसलें। इस तरह मसलने से इसमें सही लचक पैदा हो जाएगी। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हर पेड़े से हम 2 पैटीज़ तैयार करेंगे, यानी बड़े साइज़ के 6 पैटीज़ आप इस बैटर से तैयार कर सकते हैं। अब जी इन पेड़ों को जो है थोड़ा सा मैदा डस्ट करें ये शीट के ऊपर और एक एक पेड़े को बेलना शुरू करें। नरमी के साथ बेलना है आपने, और जहाँ तक हो सके जितनी पतली रोटी आप बेल सकें उतनी आपने बेल लेनी है। बिल्कुल बारीक रोटी हमने इसकी बनानी है। नरमी से आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ा करते जाएं और ज़्यादा प्रेशर आपने इसके ऊपर नहीं देना है। ये देखिए जहाँ जहाँ से किनारे मोटे हैं उनको मैं बारीक कर रही हूँ। तो अगर पसंद आ रही है आपको ये हमारी ये रेसिपी तो इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अब जो अमेज़ा मैदे और घी की मदद से हमने तैयार किया था, ब्रश की मदद से खूब अच्छी तरह इस बड़ी सी रोटी के ऊपर हमने लगा लेना है। हर तरफ फैला के इसको लगाएं अमेज़े को, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करें। अब इसको एक साइड से फोल्ड करें, इस तरीके से आप फोल्ड दें, फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से आप फोल्ड दें। अब इसके ऊपर भी आपने दोबारा से ब्रश से जो है अमेज़ा जो है मैदे का वो लगा लेना है, मैदे और घी का,
और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करना है। एक दफ़ा फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से अब जो है थोड़ा सा बेलन की मदद से इसको बारीक करें, लेकिन ज़ोर आपने बिल्कुल नहीं देना, वरना फोल्ड्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बड़े हल्के हाथ के साथ आपने इसको बेलना है। अब जी इस तरह गुलाई में करके इसका एक मोटा सा पेड़ा हमने तैयार कर लेना है। टाइट रोल करना है आपने इसको, जितना हो सके इस तरीके का एक पेड़ा बन जाएगा। तो तेज़ छुरी की मदद से दरमियान से हम इसको 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिससे कि हमारे 2 पैटिस तैयार होंगे। ये देखिए दरमियान से इस तरीके से आपने काटना है कि इसके जो फोल्ड्स हैं वो ख़राब ना हो, और आराम से जो है इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे इसके अंदर फोल्ड्स आए हैं। ये देखिए बेहतरीन बारीक बारीक फोल्ड इसके बन चुके हुए हैं। बिल्कुल इसी स्टाइल से बेकरीज में तैयार किए जाते हैं पैटिस। अब ये जो 2 फोल्ड हमने बनाए हैं, 2 पेड़े, इनको नए सिरे से हमें बेलना है। थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़रूर है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और बिल्कुल बेकरी जैसे आप पैटिस बड़ी आसानी से घर में एक दफ़ा आपने बना लिया, आपका हाथ रवा हो गया, तो फिर आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी मुश्किल या लंबी नहीं लगेगी। अब नरम हाथों से आपने इसको बेलना है ताकि इसके जो फोल्ड्स हैं वो गायब ना हो जाए। देख सकते हैं आप इसके फोल्ड्स जो है इसके अंदर मौजूद है। इसको पतला बेल कर फिर हमने इसको जो है स्क्वायर स्टाइल में करना है। साइडें इसकी हम काट देंगे ताकि एक हमारे पास स्क्वायर पतले सा जो पट्टी है वो आ जाए पैटिस के लिए। ये देखिए बड़ा अच्छा सा मैं इसको नरमी के साथ बेल रही हूँ। अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे, और हम घर पर ही आपको ये रंगारंग रेसिपीज़ घर के आम मसालों से बनाना सिखाते रहें। देखिए साइड्स मैंने काट दी हैं इसकी, ताकि एक स्क्वायर पीस हमारे पास आ जाए जो हमने अपनी फिलिंग तैयार की थी। फिलिंग आप चिकन की भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कीमे की फिलिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल पैटिस जो है सबसे पॉपुलर है। अब उंगलियों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं, चारों साइड्स को अच्छी तरह पानी से वेट करें ताकि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए। इस तरीके से जो है साइड्स जो हैं फोल्ड कर दें, हल्का हल्का हाथों से दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना, ताकि इसकी लेयर्स बनी रहें। अब जो है इसके कॉर्नर थोड़े से डी शेप्ड हैं, उनको भी छुरी से काट के हम लेवल कर लेंगे ताकि हमारे जो पैटीज़ हैं उनकी शेप सही बने। अब ऑयल जो आपने फ्राइंग के लिए लेना है उसको अपने बहुत हल्का गर्म करना है। इसको ज़रूर आपने गौर से देखना है फ्राइंग के प्रोसेस को। ये देखिए दूसरा पैटी भी मैंने तैयार कर लिया है। ऑयल जो है नीम गर्म करना है और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट तक। जितनी हल्की आंच पे आप बनाएंगे उतना क्रिस्पी और खस्ता ये बनेगा। तेज़ आंच के ऊपर जो है बिल्कुल इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। लेयर्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल दम वाली आंच पे 10 से 12 मिनट तक इस पैटिस को फ्राई किया जाए। हल्की हल्की आंच के ऊपर इसको फ्राई होने दें। इसको कवर नहीं करना आपने, कुछ देर तक आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना। हल्का सा एक साइड से कलर आए, देखिए कितनी अच्छी लेयर्स इसकी बन रही हैं, और दोनों साइड से इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आना ज़रूरी है। इसके लिए 10 से 12 मिनट आपने वेट करना है हल्की हल्की आंच के ऊपर, ताकि बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो है आपके पैटिस तैयार हो सके। तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट हो चुके हुए हैं। पैटिस तकरीबन तैयार होने के करीब है, और ये देखिए 12 मिनट में बेहतरीन किस्म का आपका पैटिस तैयार हो चुका हुआ है। दूसरा पैटिस भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितने अच्छे खस्ता और कितने तहदार किस्म के ये पैटिस तैयार होते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा पैटिस भी बहुत ही खुश रंग और ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। ये टी टाइम स्नैक्स के लिए ये देखिए कितना क्रिस्पी है। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी क्रिस्प है। मैं आपको इसके अंदर से तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इसकी कितनी ज़बरदस्त जो है वो लेयर्स बनी है। ये देखिए बेहतरीन क्रिस्पी खस्ता किस्म का आपका वेजिटेबल पैटिस। ये देखिए कितनी इसकी शानदार लेयर्स बनी है। बहुत मज़े का ये पैटिस तैयार होता है और आपकी चाय की टेबल को 4 चांद लगाता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं वेजिटेबल पैटिस।